ठीक है। कोई भी हमने मेजरमेंट लिखा तो मेजरमेंट मान लो हमने कोई मास का किया तो वो कितना हुआ 6 kg, है ना। तो 6 जो है उसको हम फिजिकल टर्म में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। और ये उसका क्या है? यूनिट है। ठीक है। तो कोई भी क्वांटिटी है उसमें दो चीजें तो हमेशा रहेगी, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ठीक है। लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत लगती है। ठीक है। उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। पहले आप इधर समझिए। देखो बेटा, आपसे मैंने वापस आप से हाँ बताना। पहले समझियो, अभी नोट मत करो, अभी समझो। ठीक है। आप देखो स्क्रीन पे कुछ लिख नहीं रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है। देखो बेटा, मैंने आपका एड्रेस पूछा, आपने लिख दिया सर 3 किलोमीटर फ्रॉम रेलवे स्टेशन। तो क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? सर नहीं। ठीक है। नो बस सर। सर सर हाँ, आप ठीक है। डिसेबल कर दीजिए सर, सारे बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं। हु इज डूइंग ड्राइंग? ठीक हु है। इज डूइंग ड्राइंग? अब देखो, अब देखो इस ज्योतिर्मय क्वांटिटी में, कुमार से ड्राइंग कर रहा अरे है। शांत रहो, शांत रहो। इस जो 3 है इसमें मैग्नीट्यूड भी है आपका। 3 क्या है? मैग्नीट्यूड। यस। और इसमें किलोमीटर क्या है? यूनिट है। तो देखो, मैग्नीट्यूड भी है और यूनिट भी है, लेकिन मैं क्या इस क्वांटिटी का यूज कर सकता हूँ? आपके घर आ सकता हूँ क्या? नहीं आ सकता। मुझे एक प्रॉपर No, क्या sir. चाहिए? इसके साथ मुझे एक प्रॉपर क्या चाहिए? डायरेक्शन। डायरेक्शन। यदि डायरेक्शन नहीं है तो मैग्नीट्यूड और यूनिट मेरे किसी काम के नहीं है। ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए या जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों की जरूरत होती है, उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। Okay, sir. जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सर ये आपने लिखवा चुके हो। समझ लो यार, फिर भी समझ लो। ठीक है। मान लो बेटा एक ब्लॉक है, इस पे आपने फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स। ठीक है। अच्छा बताओ, इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में मोशन करेगा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अप, डाउन, किस जहाँ साइड से में अपन ने करेगा? फोर्स लगाया उसके अपोजिट हाँ। साइड में। लेकिन यदि मैंने हाँ यदि मैंने डायरेक्शन नहीं दिया तो क्या आप इसका मोशन का एनालिसिस कर सकते हो? नहीं कर सकते। मतलब विदाउट डायरेक्शन उस फोर्स का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है। जैसे आपकी कार चल रही है, मैंने आपकी कार पे फोर्स लगाया, स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? Hello, sir. नहीं बता मुझे सकते। पता नहीं है सर, इसका डिपेंड करता है। डायरेक्शन। डिपेंड करता है वो फोर्स मैंने किस डायरेक्शन में अप्लाई किया है। गाड़ी की सेम डायरेक्शन में किया है तो स्पीड बढ़ सकता है, अपोजिट साइड किया तो कम हो सकता है। लेकिन यदि मैंने डायरेक्शन नहीं बताया तो कोई, ठीक है, चेंजेस हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए फोर्स किसी क्वांटिटी, नहीं आया, ठीक से समझ में नहीं आया। क्या, जैसे इधर देखो बेटा, एक ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया। अच्छा आपको धक्का मारा तो आप किस साइड गिरोगे बता सकते हो? सर सामने की साइड ही, जिस साइड धक्का नहीं। मारा होगा। हाँ, यदि मैंने ये नहीं बताया मैंने आपको किस साइड से पुश किया तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या? नो सर। नहीं। मतलब बिना डायरेक्शन के आप, है ना, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उसमें डायरेक्शन का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो क्वांटिटी कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि बेटा, ठीक है, एक आपके पास एक बॉटल है, ठीक है, बॉटल कितने लीटर की है? 1 लीटर की। क्या इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्या मुझे कि राइट साइड से भरोगे तो 1 लीटर आएगा, लेफ्ट साइड से भरोगे तो 1 लीटर आएगा? नहीं। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल है? इसमें डायरेक्शन का कोई रोल है क्या? नहीं No, है। sir. तो ये जो वॉल्यूम है वो कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। कैसी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। का रोल क्यों नहीं है? क्योंकि ये यूनिफॉर्मली है ना बेटा। अगर और सर वो होल थोड़ा छोटा है बड़ा हुआ तो तो क्या हम हुआ? बराबर टाइम पे भरेंगे। तो वॉल्यूम तो 1 लीटर ही आएगा ना। नहीं सर, अगर वो थोड़ा होल छोटा हुआ है होल हमने छोटा हुआ सेम तो टाइम पे वॉल्यूम, भरा है। तो वॉल्यूम तो 1 लीटर ही आएगा ना। नो अच्छा एक सर, बात सर बताओ, आपने सर वेक्टर और सर स्केलर क्वांटिटी
क्वांटिटी तो सर कल हाँ पढ़ा दिया पढ़ा था दिया ना। था, लेकिन थोड़ा क्लियर कर लो। जैसे आपका मास कितना है, आपका मास है मान लो 20 केजी। सर जैसे कि सर मेरे सुनो को ये इधर मेरी पूछना बात, है। आपका मास है 20 केजी। क्या आपका मास में डायरेक्शन के मेंशन करने की जरूरत है क्या, कि राइट साइड में 1 केजी नो होगा, सर। लेफ्ट साइड में 1 केजी होगा? डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है ना। तो वो कैसी नो क्वांटिटी हो सर। गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। आपने एप्पल खाया, आपके अंदर एनर्जी आ गई, कौन सी डायरेक्शन में आई? किसी डायरेक्ट वो ना किसी वो तो डायरेक्शन में नहीं हाँ होगी। पूरी पूरी यूनिफॉर्मली बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई एनर्जी, तो वो कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला सर पर अगर हम So there is very much background voice. यस सर। क्लियर। तो अब देखो, जिसमें डायरेक्शन का रोल नहीं होता, ठीक है, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटीज में डायरेक्शन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अब देखो, जो कॉमनली जो आपकी स्केलर क्वांटिटीज हैं, वो कौन कौन सी सर है? पर अगर वो बॉटल का होल किसी साइड से छोटा हुआ है और हमने जो बड़ा सामने वाला होल है उतने ही टाइम में भरा, मीन्स बेटा टाइम के, बराबर सेम इक्वल टाइम में। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि कितना टाइम लगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें आएगा तो 1 लीटर ही ना। यस सर। तो वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर। 1 लीटर फिक्स है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा टाइम, टाइम में कोई डायरेक्शन होता है? No, sir. स्केलर क्वांटिटी है Sir, सर। नो it सर। is scalar quantity. हाँ, तो Time क्या हो गया, distributes मास, everywhere. वॉल्यूम, ठीक है, टाइम, और क्या क्या हो गया, एनर्जी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर कौन कौन सी है? आंसर पोजीशन, हाँ, फोर्थ। पोजीशन, Force, velocity. फोर्स, सर दिस इज द राइट इन नोटबुक। हाँ, ठीक है, मैं आपको नोट्स भेजूंगा, आप यहाँ So पे can you समझिए। mute everyone, sir? Very much background voice is coming. जिसको डाउट नहीं पूछना है तो वो अपना म्यूट कर लेना, अदरवाइज मैं सबको म्यूट कर लूंगा तो आप डाउट ही नहीं पूछ पाओगे। Sir, the ठीक one है, who has to ask that, sir, then they keep their mic on only. They do not unmute. पोजीशन, जैसे फोर्स, सर अभी डिस्प्लेसमेंट, वेदांत और सर ठीक है, सर अमित मीनू सर ये कोई है सर, उन दोनों का माइक चालू है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये क्या है, डिस्टेंस और स्पीड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आप, सर हाँ बोलो। तो सर क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती है उनको डायरेक्शन नहीं चाहिए होती हाँ, और जो डायरेक्शन वेक्टर होती नहीं क्वांटिटीज है, होती है उनको हाँ, जिसमें डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे प्रेशर का मैं कितनी वेक्टर बार और बता चुका स्केलर। हूँ, प्रेशर को बता चुका ना मैं। स्केलर कितनी बार बताएंगे बेटा एक चीज को? कोई बैलून पर सर आपने जब आपने पिछली बार नोट्स लिखवाए थे तब वेक्टर में लिखवाया था प्रेशर। नहीं नहीं, ठीक है, एक बार बताओ, कोई बैलून में आपने फोर्स लगाया या प्रेशर क्रिएट किया, तो वो किस साइड से एक्सपेंड होगा बताओ? उसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी? वो तो क्या होगा, सब साइड से एक्सपेंड होगा, तो उसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ये वो क्या है, सर ठीक है। यस सर ऑल साइड। हाँ, तो ऑल साइड है तो उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, सर मतलब व्हाट वो इज स्केलर है। वेलोसिटी? अभी सुन लो पहले, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझो, ठीक है। अब हम दो चीजें जो आपको नहीं पता है वो डिस्कस करते हैं। पहला एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इधर समझिए, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल, कवर्ड बाय पार्टिकल, ठीक है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट ने टोटल जितना पाथ ट्रेवल किया है
उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, जैसे कोई पार्टिकल 2 मीटर इधर गया, 3 मीटर इधर ट्रेवल किया, वापस 4 मीटर इधर ट्रेवल किया, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो कितना होगा आपका, 9 मीटर। ठीक है, मतलब जितना भी पार्ट ट्रेवल किया है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। लेकिन एक और टर्म आती है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इधर देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट इधर ए टू बी ट्रेवल किया 5 मीटर और बी से वापस ए की तरफ आ गया 2 मीटर, तो यहां पर देखो सी पॉइंट पर आ गया, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस आपका 5 + 2 कितना हो गया, 7 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या देखना है, शॉर्टेस्ट पॉइंट। तो ये देखो, ये हो गया इनिशियल पॉइंट और फाइनली यहाँ पर है, तो ये टोटल 5 था, ये 2 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 3 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका कितना हो गया, 3 मीटर। क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। चलो, कोई पार्टिकल ए टू बी ट्रेवल किया 3 मीटर और बी टू सी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सी पर चला गया 4 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस हो गया 7 मीटर, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, देखो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा शॉर्टेस्ट, तो इस स्ट्रेट लाइन की आपको लेंथ निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये ट्रेंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, √25। √25 को हम लिख सकते हैं 5। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा आपका, 5 मीटर। क्लियर है। तो डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वो क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब जो डिस्टेंस है वो किसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, और जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर। ठीक है, यदि हम जनरली बात करें, ठीक है, जनरल जो डिफरेंस होगा वो देखो क्या होगा, जिसे आपको मैंने बोल दिया बेटा 2 मीटर शिफ्ट हो जाओ, कितना मीटर, 2 मीटर शिफ्ट हो जाओ, तो आप 2 मीटर शिफ्ट हो गए, तो ये आपका क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन यदि मैंने बोला बेटा 2 मीटर राइट साइड में शिफ्ट हो जाओ, 2 मीटर राइट साइड में शिफ्ट हो जाओ, तो ये क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है राइट साइड, है ना। मैंने आपको बोला बेटा, ठीक है, 5 मीटर शिफ्ट हो जाओ, तो वो क्या है आपका, डिस्टेंस। लेकिन मैंने बोला है 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाओ, अब पर्टिकुलर नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई, तो वो किसी हो गई आपके पास, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर है। सर हाँ बोलो सर बेटा। मुझे सर प्लीज सर एक पेज बैक करना सर, सर उस पेज में मुझे कुछ पूछना है। हाँ हेलो सर, यस सर, इस पेज में सर आपने सर हमें सर डिस्प्लेसमेंट बताया, तो हाँ, सर उसका पहला एग्जांपल और फिर दूसरा एग्जांपल सर दोनों मुझे समझ में नहीं आया सर, अच्छा मीन सर इधर मुझे देखो, पूरा डिस्प्लेसमेंट टॉपिक समझ में नहीं अच्छा आया। ठीक है, इधर देखो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ।
shortest path between initial and final position। ठीक है, अब देखो इनिशियल एंड फाइनल। अब देखो कोई पार्टिकल ऐसे ट्रेवल किया, ए टू बी ट्रेवल किया और बी टू सी ट्रेवल कर लिया। ठीक है, बी टू सी ट्रेवल कर लिया। मान लो ये वाला डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है और ये वाला डिस्टेंस 4 मीटर है। ठीक है, तो अब हाँ, इनिशियल पॉइंट क्या है, जहां से हमने स्टार्ट किया था, तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया इनिशियल, और यहाँ पे हाँ आके हम रुक गए, तो ये क्या हो गया आपका फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल का शॉर्टेस्ट पाथ, अब शॉर्टेस्ट कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट पाथ हम कैसे बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करवा दो, है ना। तो ये जो पाथ है वो कैसा है आपका शॉर्टेस्ट। अब देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, है ना। इसको अज्यूम कर लेते हैं x, तो आप लिख सकते हो x स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 25। तो x इक्वल टू कितना होगा, √25, तो उसको हम बोल देंगे 5। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया, 5 मीटर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझिए कि कोई पार्टिकल, ठीक है, a टू b ट्रेवल किया 10 मीटर, कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर, a टू b, और फिर b से वापस मुड़ के आ गया। ठीक है, b से वापस आ गया a की साइड 4 मीटर, कितना, 4 मीटर। तो देखो अब इनिशियल पॉइंट क्या है, ये आपका इनिशियल है a, और ये आपका क्या हो गया, ये वाला पॉइंट फाइनल पॉइंट। अब इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कौन सा होगा, ये ग्रीन वाला पाथ, ग्रीन वाला आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इधर देखो हमें डिस्प्लेसमेंट को क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ। अब 10 मीटर गए थे, 4 मीटर वापस आ गए, तो बचा कितना, 6 मीटर। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 6 मीटर। ठीक है, आ गई बात समझो। हेलो सर। Yes, sir. सर आपने सर हमें Sir, I ये didn't बताया getting सर। this. I am not getting Pythagorean. Pythagorean. अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है, यस तो सर, इधर ये देखो, सब नहीं पता Sir, can you please write the examples again? And sir, देखो, what is so can you देखो, tell me what is root? देखो पाइथागोरस थ्योरम ये होता है, ठीक है, कि राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, यदि एक राइट Please एंगल ट्रायंगल हो, yourself. Sir, I have to take screenshot of first page. हाँ एक मिनट सुनो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, वो ये होता है कि आपका इसको बोलते हैं 90 डिग्री एंगल, है ना, Excuse me, और sir. इसके अपोजिट, बेटा एक एक चीज ही बता पाऊंगा ना एक साथ, सर एच फॉर ठीक है। तो ये Please हाइपोटेनियस है, mute yourself. ठीक है, परपेंडिकुलर एंड बेस सर, बेस Sir, एक मिनट बेटा, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम में ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनियस, इन तीनों में रिलेशन होता है, ये होता है परपेंडिकुलर, है ना, और ये होता है हाइपोटेनियस। तीनों में यदि रिलेशन होता है, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ये रिलेशन होता है, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखो आपको रूट और रूट स्क्वायर, जैसे आपको पता होगा कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4, तो कितना हो गया 16। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 इंटू 8 कितना होता है 64। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 इंटू 3 मतलब 9। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 इंटू 5 तो कितना हो गया 25। तो इनको बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब एक होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है, इसको बोलते हैं रूट। यदि रूट में कोई चीज है 25, ठीक है, तो उसकी यदि पेयरिंग होती है तो वो क्वांटिटी बाहर आ जाती है। जैसे
25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 into 5, है ना। तो 5 into 5 में एक पेयर हो गया, तो इस 5 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या बन गया आपका 5। ठीक है, जिसे हमने बोल दिया। अब मान लो कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं हम, है ना। एक बड़ा नंबर हमने ले लिया, 144 का रूट निकालना है हमें। ठीक है, तो देखो 144 को हम देखो डिवाइड करो 2 से, तो कितना होगा 2 into 2 इंटू, है ना। हम इसको ऐसे डिवाइड करते चले जाएंगे, 144 है ना। 2 से डिवाइड किया तो कितना बचेगा 72, फिर 2 से किया तो कितना बचेगा 36, है ना। फिर 2 से करेंगे तो कितना बचेगा 18, फिर 2 से हमने किया 9, फिर 3 से करेंगे डिवाइड तो 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। मतलब इसके फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर कितना हो गया 2 into 2, 2 into 2 into 3 into 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेयरिंग देखते हैं, देखो एक 3 का पेयर बाहर आ गया, एक 2 का पेयर आ गया, और एक पेयर बन गया 2। तो कितना होगा 2 into 2 कितना हो गया 4, और 4 into 3 कितना हो गया 12। ठीक है, मतलब 144 का रूट होता है वो कितना होता है 12 होता है। ठीक है, या 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 144। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि h स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमें दिया था 4 मीटर, 4 का स्क्वायर, और बेस हमारा था 3 स्क्वायर। तो आपका कितना हो गया 16 + 9, 16 + 9 कितना हो गया 25, इक्वल टू क्या मिला था हमें h स्क्वायर। ठीक है, अब हमें h स्क्वायर की वैल्यू पता है और 25, तो दोनों साइड हम क्या ले लेते हैं रूट ले लेते हैं, दोनों साइड हम क्या करते हैं रूट करते हैं, दोनों साइड हमने क्या लिया रूट किया। तो देखो अंदर रूट के अंदर क्या है h into h, तो डबल h है तो एक h बाहर आ गया, और इधर 25 के रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं 5 into 5, 5 का पेयर हो गया तो एक 5 बाहर आ गया, तो h इक्वल टू कितना हो गया 5। क्लियर है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाँ ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आ गया समझ में। तो सर आपने सर ये यहाँ 12 तक समझाया सर, वहाँ तक समझ में आया सर। उसके बाद आपने सर ये जो सर यहाँ पे साइड में लिखा है सर ग्रीन हाँ ठीक पेन है, के साइड में जो ठीक है, सर आपने लिखा है ठीक है, सर, वो सारा सर मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, ओके। इधर देखो, जैसे आपको सब आप फिर से समझा रहे हो? हाँ एक मिनट, सब एक बार और समझा दो फिर। हाँ ठीक है, नई साइड से। को सेकंड वाला एग्जांपल समझा दो। हाँ रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट पिछले पेज पे आइएगा हाँ बोलो। सर, वो सेकंड पेज पे आ जाइए, एक मिनट, एक सेकंड, सेकंड वाले पे, इससे भी पीछे, इससे भी पीछे। यस सर, यस सर, बस ये इसका स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। ठीक है ले लो। इससे पीछे वाले का भी, इससे पीछे वाले का भी, इससे पीछे सर, पीछे, बैक बैक। वो तो बेटा नोट्स में मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, सर मुझे सेकंड वाला पेज दिखाना है, इससे वाला सर, इसके बाद। हाँ सर यही वाला। सर ये तो सब नहीं, सर, वीडियो इसके में भी पहले। मिल जाएगा हाँ, सर, सर, यही अभी बात है, समझ सर, में ये आ गया पूछो। सर, तो ये वीडियो में भी लिख लेंगे। हाँ अब इधर देखो, इधर से समझो फिर से। मान लो आप कोई सर बस एक बार पिछला वाला पेज दिखा दीजिए, पिछले वाले सर, पेज को सबको ले म्यूट सब आप कर दो सर समझा वापस दीजिए से। सर, ये तो वीडियो में भी आएगा सर, सर म्यूट कर रिकॉर्डेड। दीजिए सबको। ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया 10 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, अब वो 4 मीटर डिस्टेंस वापस आ जाता है, 4 मीटर डिस्टेंस वापस आ गया, यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर वापस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पहुंच गया वो इस पॉइंट पे, इसको हमने बोल दिया ए से स्टार्ट किया था, बी पर गया, और बी से वापस कहाँ पे आ गया सी पर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देखो इनिशियल पोजीशन क्या है आपकी, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनली कहां तक पहुंचा, ये हो गई फाइनल पोजीशन। तो ये जो लेंथ है इसको वो हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो देखो आप 10 मीटर गए थे, 4 मीटर वापस आ गए, तो बचा हुआ लेंथ कितना है 6 मीटर, तो 6 मीटर आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा
डिस्टेंस कितना होगा 10 और 4 कितना हो गया 14 मीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट कितना है ए टू सी का डिस्टेंस कितना है स्ट्रेट पाथ का 6 मीटर। तो ये आपका 6 मीटर क्या है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लें। मान लो कोई पार्टिकल ए टू बी ट्रेवल किया 10 मीटर, ए टू बी ट्रेवल किया 10 मीटर और वापस बी टू ए ट्रेवल कर लिया 10 मीटर। तो वापस वो कहां पे आ गया ए पॉइंट पर ही आ गया। तो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कितना होगा 10 मीटर गया 10 मीटर वापस आया तो कितना हो गया 20 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है इनिशियल भी वो वहीं पे था फाइनल भी वहीं पर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 0। क्लियर है। तो डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल एंड डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मार्क करके आपको शॉर्टेस्ट पाथ मतलब स्ट्रेट लाइन का आपको लेंथ फाइंड करना होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वैसे ही आपने एक टर्म पढ़ा है स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक और टर्म होता है हमारे पास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी सेम एज क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आपने डिस्टेंस तो निकाल लोगे और टाइम यदि गिवन हो तो उससे डिवाइड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा स्पीड। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट और टाइम पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है ये है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और जो आपकी वेलोसिटी वो क्या है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया अ बॉय मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो 10 मीटर पर सेकेंड है वो क्या है उसका स्पीड। लेकिन यदि इस स्पीड में डायरेक्शन ऐड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है वेलोसिटी। जैसे बॉय मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ साइड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या बन गया वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर एक डायरेक्शन ऐड हो गई नॉर्थ साइड। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया यू आर मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, वो आपका स्पीड है। मैंने बोल दिया यू आर मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स शिखर, तो आपकी डायरेक्शन फिक्स हो गई कि आपको शिखर की डायरेक्शन में मूव करना है, तो वो आपका क्या हो गया वेलोसिटी। ठीक है, हाँ बोलो बेटा क्या डाउट है। सर सर वो जो आपने पहले एग्जांपल दिया था वो ए टू बी वाला, वो जिसमें 10 मीटर ट्रेवल किया और सर 6 बचा, वो मेरे को समझ नहीं आया ये वाला इशू। बेटा खड़ा हो, तू अपनी चेयर से 10 कदम पीछे जा और 4 कदम वापस आ जा, तो अपनी चेयर से कितना दूर रहेगा। सर थोड़ा सा आगे। हाँ, अब मान लो आप अपनी चेयर से 10 कदम गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4 कदम वापस आ गए 1 2 3 4, तो अब अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना दूर हो आप 6, तो वही तो हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो समझना क्या है। ओके सर। हाँ बोलो बेटा। ठीक है,
हेलो Sir, we हाँ will get this recording in हाँ WhatsApp. मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग मिलेगी, नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। सर एक बार सर इसके जो आपने पिछले पेज पे समझाया था सर वो समझा दीजिए सर, वो मेरे को नहीं हुआ ये क्लियर। यस सर, आपने सर जो राइट एंगल ट्रायंगल लिया था सर, उसमें सर मैंने सर बोला था सर, तो उसके आगे मेरे को ठीक बिल्कुल है, समझ में नहीं आया। चलो सर इधर ये देखो, यही पूरा वाला। एक बार फिर से समझा दीजिए सर, एक मिनट लिखे रुको, मैं। ठीक है ठीक है, वापस से अलग से समझते हैं ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। इधर देखो, अब आपको, ठीक है, तो समझ में आएगा। देखो राइट एंगल ट्रायंगल होता ही है, ठीक है। मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर हाइपोटेनियस का लेंथ आपको फाइंड करना है, तो हाइपोटेनियस क्या है, ये वाली लेंथ को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, ये आपका हाइपोटेनियस है, मतलब हमें रेड वाला लेंथ निकालना है। अब आपको मान लो ये वाला डिस्टेंस दे दिया, आपको बोल दिया 15 मीटर और ये बोल दिया 20 मीटर, ठीक है। तो अब आपको हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है। तो इसके पहले आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट में उसी ऑब्जेक्ट का मल्टीप्लाई कर देना, जिससे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, 6 का स्क्वायर कितना होगा 6 इंटू 6 कितना होता है 36, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। वैसे ही स्क्वायर बोलते हैं, और एक होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट, मतलब जो वो जो नंबर है वो किन दो सेम नंबर्स का से मल्टीप्लाई होके बना है, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया 36 का रूट निकालना है, तो रूट का सिंबल ये होता है, ठीक है। तो 36 किन दो नंबर से मल्टीप्लाई से बना है 6 इंटू 6 से, तो इसका स्क्वायर रूट होता है 6। जैसे 4 कौन से टू सिमिलर नंबर के मल्टीप्लाई से बना है 2 इंटू 2, तो वो कितना होता है 2, है ना। अब हमने बोल दिया, मान लो आपको बोल दिया 81, तो 81 कौन से दो नंबर के मल्टीप्लाई से मिलके बना होता है 9 इंटू 9, ठीक है, तो ये 9, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, मान लो 81 के हम फैक्टर्स करते हैं, 81 के क्या किया हमने फैक्टर, तो 81 किससे डिवाइड होता है 3 से डिवाइड होता है, तो कितना हो गया 27, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया 9, फिर 3 से डिवाइड किया तो कितना बच गया 3, और फिर 3 से डिवाइड किया 1। मतलब 81 के जो फैक्टर्स हैं उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे देखिए एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, है ना। तो एक पेयर, इन पेयर में से 3 आ गया, इस पेयर में से 3 आ गया, तो आंसर कितना हो गया हमारा 9। यदि आपको डायरेक्टली स्क्वायर पता हो कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 81 का रूट कितना होता है 9। अदरवाइज आपको ये निकालने का मेथड है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक नंबर दे दिया मैंने, मान लो हमने ले लिया कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम, 324 का रूट निकालना है, ठीक है। तो देखो 324 का रूट निकालना है, अब हमें नहीं पता है, तो इसके हम क्या करते हैं फैक्टर्स करते हैं। चलो फैक्टर करो, 324 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 162, फिर से 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड करो तो कितना होगा 81। 81 को हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमें 9, और फिर 9 से डिवाइड किया तो बना 1। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या मिले रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9। तो देखो ये यहाँ पे हमें 9 का एक पेयर मिल गया, तो हमारा क्या 9 बाहर आ जाएगा, 2 का एक पेयर मिल गया तो 2 बाहर आ गया, तो 9 इंटू 2 कितना होता है 18। मतलब हमारा जो रूट है वो कितना है 18, ठीक है। अब 18 का स्क्वायर करो, जैसे 18 का स्क्वायर करो 18 इंटू 18, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ गया 64, कैरी कितना हुआ
6 8 1 जा 8 और 6 कितना होता है 144 क्रॉस इंटू 18 4 2 और 3 324 ठीक है। तो स्क्वायर का अपोजिट होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, अब हम आते हैं वापस हमारे क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन पे आ गए भैया कि हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब देखो बेस हमारा ये वाला है, बेस कितना है 15 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर। अच्छा 15 का होल स्क्वायर पता है आपको कितना होता है 15 इंटू 15 करो 15 इंटू 15 तो 15 इंटू 15 होता है 225 प्लस 20 का होल स्क्वायर कितना होता है 20 इंटू 20 कितना होता है 400। अच्छा दोनों को सम करो, इधर अपना एज स्क्वायर तो सेम चल ही रहा है तो कितना हो जाएगा 625। अब हमें h की दोनों साइड को रूट लेना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या h की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड का रूट ले लिया। तो अंदर कितना है डबल एच है h इंटू एच, तो h आपका बाहर आ गया। अब इधर आपको इसके फैक्टर करो, चलो फैक्टर्स करते हैं 625 के। 625 के हमने फैक्टर किया, 5 से डिविजिबल होगा तो देखो 5 1 जा 5, कैरी कितना होगा 1, 12 2 जा 10, कैरी होगा 2, 2 इंटू 5 125। फिर 5 से हमने फैक्टर किया तो 12 2 जा 10, कैरी कितना होगा 2, 2 5 जा 25 5। फिर हम बोल सकते हैं 5 से कर सकते हैं तो 5 टाइम्स इंटू 5 तो कैरी हो गया 1। ठीक है, मतलब हमारे जो फैक्टर है वो कितने 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर देखो इस 5 का एक पेयर बन गया तो एक 5 बाहर आ गया, ये एक पेयर बन गया इंटू एक बाहर ही आ गया, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। तो हमारा आंसर हो गया 25। ठीक है, तो ये मेथड है आपको सॉल्व करने का। मैथ्स में पढ़ोगे शायद इस साल नहीं पढ़ोगे तो वैसे इसी साल पढ़ोगे आप। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक है, तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर होगा। डिस्टेंस होता Sir, है, now shall we start a new topic? We understand ठीक है it very well. हाँ ठीक है। अब देखो कुछ हम क्या ठीक है सर मैं पूछ रहा हूँ कि कल शिखर में जाके बुकलेट कंप्लीट कर बुक का वो लेनी है। बेटा वो सुमित सर हैं वहां पर आपके ग्रुप में जो एडमिन है, उस नंबर पे आप कॉल करें सर, और कॉल हेलो। करके आप उनसे टाइम लें सर आप फिर ही प्लीज जाएं। सर एक बार सर स्क्रीन सर एक स्टेप पीछे कर सकते हैं सर। सर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाँ इसको बोलते हैं सर, एक पाइथागोरस सेकंड थ्योरम। सर। ठीक है सर ये तो सब और सर, सब इसके रिकॉर्डिंग पीछे- भेजोगे ना सर, हाँ उसमें पूरा मिल जाएगा। इसके पीछे अच्छा। वाला भी कर दीजिए सर एक बेटा बार। सर इसमें दो सब आपकी फॉर्मूले समझ लीजिए सर, सब आज टाइम हो ठीक है। जाता है, सब अभी हेलो, सर। समझा दीजिए, अब तो इधर बाद देखो, में रिकॉर्डिंग में लिख लेंगे। ठीक है अब इधर देखो बेटा, अरे यार एक और नया टर्म देखो। अच्छा किलो मतलब क्या होता है, किलो मतलब पता है आपको क्या होता है किलो, सुना आपने ये सर क्या होता है किलो मतलब होता है 1000। Sir, गुड, mass. So what is a Bitcoin? बिटकॉइन एक करेंसी है, वर्चुअल करेंसी। ठीक है, जैसे आपके पॉइंट्स होते हैं ना, पेटीएम पॉइंट्स हैं, वैसे ही बिटकॉइन पॉइंट्स होते हैं। Yeah, ठीक I है, have heard that a Bitcoin cost of 49 lakh rupees. तो वो वर्चुअल है बेटा, वो पहले कम था बाद में बढ़ता रहता है। ठीक है, इट इज 41 लाख नॉट 49। हाँ ठीक है। अब It इधर was देखो, 49. अब देखो किलो मतलब क्या होता है बेटा, किलो एक प्रीफिक्स है। क्या है प्रीफिक्स। ठीक है, किलो मतलब होता है 1000, किलो मतलब क्या होता है 10⁻³ मतलब क्या होता है 1000। ठीक है, इधर देखो मान लो मीटर पता है आपको क्या होता है मीटर, 100. या आगे यदि मैंने किलो लगा दिया सर 10
सर हाँ, 10 की तो पावर किलो मतलब कितने मीटर हो गया? 10⁻³ मीटर हो गया। ठीक है, जैसे आपने ग्राम, ग्राम पता है क्या होता है? ग्राम, मैंने बोल दिया किलोग्राम, 3 ग्राम है ना, 10⁻³ ग्राम, ग्राम है ना। वैसे ही किलो मतलब होता है 10⁻³। ऐसे और भी होते हैं, ठीक है, ऐसे और भी होते हैं। वो देखो क्या होते हैं, देखो किलो होता है एक, तो किलो मतलब होता है 10⁻³। एक होता है मेगा, मेगा मतलब होता है 10⁻⁶। एक होता है गीगा। सर प्लीज एक पेज पैक कर दीजिए। बेटा ये इसमें सब चीज आ जाएगा, ठीक है। इससे होता है 10⁹ और एक होता है टेरा, टेरा 10⁻12 है ना। सर ये अच्छा, तो क्या आज आपने, सर पहली बार सुन रहे हैं सर, अपने स्कूल ठीक है, में भी नहीं पढ़ा सर ये तो। देखो हाँ, तो ये सब नया ही है, यहाँ यहीं पे शिखर में मॉड्यूल में आपको मिलेगा। देखो आप इन सबको, देखो ऐसा बहुत सारा है सब। अब देखो ये जो है ना, ये आप लाइफ में यूज करते हो, ये सब आप लाइफ में यूज करते हो। अच्छा यस सर। देखो, मेमोरी की यूनिट क्या है? सर मेमोरी की यूनिट सर बाइट। बिट है। सर गीगा में देखो केबी, हमने केबी लिख दिया। केबी मतलब क्या होता है? 10⁻³ बाइट, ठीक है, किलोबाइट। मेगा मतलब 10⁻³ बाइट, सर 6 मेमोरी हर चीज की, ठीक है, सर 10⁻⁶ बाइट। एक होता है गीगा, ठीक है, 10⁻⁹ बाइट। और एक होता है टेराबाइट, 10⁻12 बाइट। हाँ, तो देखो इसको बोलते हैं टीबी, इसको बोलते हैं जीबी, इसको बोलते हैं एमबी, और इसको बोलते हैं केबी। सुना है आपने? केबी, एमबी, जीबी, टीबी। तो देखो 1000 हाँ 1000 बाइट मिलके बनते हैं 1 किलोबाइट, है ना। फिर मेगाबाइट, 1024 बाइट्स सुने, 1000 नहीं बेटा वो डिजिटल में वो 10⁻⁴ उसका चलता है, ठीक है, लेकिन Sir, जनरली can जो you बता रहा please हूँ, share the previous page? I have बेटा to take the screenshot. नोट्स भी लोगे, वीडियो भी चाहिए, सब चीज लेने के बाद भी सर प्रीवियस करोगे तो बेटा 1 घंटे में हम कितना पढ़ पाएंगे, है ना। सब आप वीडियो वगैरह आपको पढ़ाइए मिलेगा सर। सब, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब चलता है, ठीक है। तो हम जनरली, आप बस ये याद रखो, ठीक है, किलो, मेगा, गीगा और टेरा। वैसे ही कुछ माइनस के भी होते हैं, जैसे होता है मिली, मिली मतलब होता है 10⁻³ मीटर, मिली है ना, -3। एक होता है माइक्रो, क्या होता है? माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। और एक होता है नैनो, नैनो होता है 10⁻⁹ ठीक है। अब देखो आपको चेंजेस सर आने इसमें भी चाहिए, प्लस माइनस होता है? नहीं, ठीक है, ये माइनस मतलब ये छोटे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको बोल दिया, अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे बोल दिया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब कितने मीटर हो गए? 1000 मीटर, है ना। अच्छा 5 किलोमीटर मतलब कितने मीटर हो गए? मीटर, है ना। लेकिन इसका अपोजिट आ गया, 50 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच किलोमीटर? Sir, 50/1000 तो meter. देखो, तो हाँ, तो हमें देखो, तो देखो इधर देखो, तो यहाँ से हम देखें, तो इधर से देखो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है? 1000 मीटर। अच्छा इधर जाएगा तो ये अपॉन में चला जाएगा, 1/1000 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1 मीटर, ठीक है। तो देखो 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1000 किलोमीटर, तो 50 इंटू 1/1000 किलोमीटर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.05 किलोमीटर। क्लियर है? तो ऐसे आपको बहुत सारे कैलकुलेशन आने चाहिए। इधर देखो, मान लो मैंने बोल दिया, हमारी एनसीईआरटी मैथ्स सर एक हाँ। और बार से ये वाला कॉन्सेप्ट बता हाँ, सकते हैं कि ठीक सर है, बिल्कुल, 1/1000 किलोमीटर ठीक है। इक्वल्स टू 1 मीटर। हाँ सर ये इधर वाला देखो, concept। इधर देखो, ये देखो 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर होता है। अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10⁻³ मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर।
अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में जैसे ऐसा है a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे मल्टीप्लाई होता है और इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यदि इक्वल टू के दूसरी साइड जा रहा है मल्टीप्लाई वाला, तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। तो मैं मीटर इक्वल टू लिख सकता हूँ 1/10⁻³ किलोमीटर। क्लियर है? तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मतलब यदि किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम एज यदि मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 10⁻³ से यस सर। डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसा आपको हाँ पता सर, होना ओके चाहिए, सर, ठीक है। अब देखो ओके सर। मान लो 53 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो कितना होगा 53 और किलोमीटर इक्वल टू 1000, तो कितना हो जाएगा 53,000 सर मीटर। 53,000 किलोमीटर। हाँ, अब मैंने बोल दिया 650 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच किलोमीटर, तो आपको क्या करना पड़ेगा 1000 सर से डिवाइड करना। 0.65। तो आप क्या करोगे? हाँ, सर 0.65 0.65 है ना। तो ऐसे हमें बहुत सारी करना पड़ेगा, ठीक है। 0.65 इधर देखो, अब बताओ किलोमीटर 5.2 किलोमीटर मीन्स हाउ मच मीटर? 0.560 kilometer equals to how much meter? 560 मीटर। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना 30 आएगी, 52.6 तो 30, तो कितना होगा 526 मीटर, है ना। चलो 0.025 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर? 25 मीटर। 25 मीटर सर 25 अब इसका अपोजिट करना है, अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है ना। जैसे आपको बोल दिया मीटर इक्वल्स टू हाउ मच किलोमीटर? 5.3। हाँ, ठीक है। 53। मीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर? 54.2 640 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच किलोमीटर? सर 0.64 किलोमीटर। ठीक है, आ गई बात समझ में? हाँ सर। अब ऐसे ही सेंटीमीटर का भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा सॉरी, मिलीमीटर का। अच्छा चलो सेंटीमीटर का करते हैं। ये पता है आपको 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है? 1 मीटर। 1 मीटर। सर 1 मीटर। अच्छा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितने मीटर होंगे? 100 मीटर। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0.01। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 Write like this also. अच्छा -2 पता है क्या होता है? पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। Sir, तो अब देखो, sir, can you please explain this again? Sir, 10 की power -2 meter. अच्छा देखो देखो बेटा, पावर, ठीक है, जब पावर डिनोमिनेटर से ऊपर जाती है, न्यूमरेटर में जाती है, तो उसकी पावर क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। जैसे 10⁻3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻−3, ठीक है। और ऊपर से यदि नीचे आएगी 10⁻2 है, अपॉन में जाएगा तो 1/10⁻², है ना, चेंज हो जाता है। तो कई बार हम इसको ऐसे यूज करते हैं। सर तो अगर डिनोमिनेटर की पावर सर अगर न्यूमरेटर में जा रही है तो सर वो चेंज होता -2 हो माइनस में जाएगा। होता था, हाँ ठीक है, मतलब साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। चाहे प्लस से माइनस हो सकता है या माइनस से प्लस हो सकता है। क्लियर है? अब देखो थोड़ा सा इधर ध्यान दो, ठीक है। अब आप बताओ 20 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर? सर 20 मीटर इक्वल्स टू सर 0.02 2000 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 2000। 1.6 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर? 160 सेंटीमीटर। Excuse me, ठीक है, sir. हाँ बोलो बेटा। Sir, someone is shouting in.
ठीक है, बस अब हम ठीक है Sir, क्लास को Satyam खत्म कर Kumar रहे was हैं, ठीक है, shouting. बाय सर। ये आ गया समझ में। अब Sir, देखो Satyam Kumar इसको was जस्ट shouting. अपोजिट भी कर सकते हो बेटा। 300 सेंटीमीटर बोला है तो कितने मीटर हो गया? सर 3 मीटर। 3 मीटर कैन वी ठीक है? लीव? हाँ तो ठीक है यहाँ तक कैन वी ठीक है लीव? बेटा, इसी साइड इसी मतलब टाइम पर सर मतलब इसी लिंक पे इसी होगी लिंक पर होगी सर क्लास, वी हैव ठीक है? टू जॉइन एट दिस लिंक हाँ, ओनली। हाँ, सर तो प्लीज यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है? तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और No, ऐसे sir. आपको प्रैक्टिस करना आना चाहिए, ठीक है? ओके हाँ, सर, थैंक यू सर। ठीक है मुझे एक बेटा। चीज पूछनी थी सर, हाँ। आपने अभी तक कोई क्विज तो नहीं भेजा ना? क्विज डाल दिया, आज ग्रुप पे डल जाएगा, ठीक है? आज डलेंगे। सर विल यू सेंड द ओके। डीपीपी तब आज आप आल्सो? नोट्स